जय माता दी एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, सुबह के लगभग 11:15 हो गए हैं और एक नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। तो आज भी हमारे सोलन का मौसम काफ़ी अच्छा और खुशनुमा है। बहुत प्यारी सी तेज़ सी धूप लगी हुई है, साथ ही में चल रही है ठंडी ठंडी सी हवाएं। प्लस आज आसमान जो इतना नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, तो इसको देख के तो मन और ज़्यादा खुश हो रहा है। और सामने की पहाड़ियों पर देखिए, तो आज उतनी ज़्यादा धुंध भी नहीं है जितना मैं कल आपको दिखा पा रही थी कि सारे पहाड़ धुंध के नीचे ढके हुए हैं। तो आज काफ़ी फ्रेश फ्रेश सा मौसम हो रखा है हमारा। तो सुबह सुबह उठ के ऐसा ताज़ा ताज़ा ताजगी भरा मौसम देखने को मिल जाए तो दिन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। दिन की शुरुआत के साथ साथ मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ घर से बाहर जाने के लिए। तो आज बाहर जाने का रीज़न काफ़ी पेनफुल है। पिछले 2 महीने से मैं सफ़र कर रही हूँ अपने शोल्डर पेन से। दोनों ही कंधों में इतनी ज़्यादा दर्द है। तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये ठंड शुरू होने की वजह से, जो भी ठंड की वजह से शरीर में अकड़न जकड़न रहती है, लेकिन अब ये आए दिन बढ़ती ही जा रही है। और पिछले 3-4 दिन से तो इस दर्द का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि रात को सोना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो अब मैंने सोचा कि शायद इस चीज़ को हल्के में लेना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है और बाजुओं का उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी अगर इग्नोर किया तो आने वाले टाइम में फिर शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए हो जाएगी। तो इस करके अभी मैंने सोचा है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास दिखाई लेती हूँ। और डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ ये करके, क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर देंगे और दवाइयाँ मैं ले ही नहीं सकती हूँ इस हालत में। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का मसाज करके, कोई थेरेपीज़ वगैरह लेके अगर ये दर्द ठीक हो जाती है, तो बस यही सोच के अभी हम लोगों ने घर का थोड़ा बहुत काम निपटा के रेडी होके अब हम लोग घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो बस मैं और मन्नत वेट कर रहे हैं कि कब हमारी गाड़ी ऑफिस से यहाँ घर के नीचे आएगी। तो चलते ही हैं धीरे धीरे फिर रास्ते से नीचे सड़क की तरफ। तो गाइज, हम लोगों का छोटा सा सफ़र शुरू हो चुका है और अभी हम लोगों को चले हुए सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लग गया है काफ़ी ज़्यादा जाम। बहुत लंबी लाइन दिखाई दे रही है आगे गाड़ियों की। तो पता नहीं ये कितनी देर से लगा हुआ है और कितनी देर ये लगने वाला है। तो शायद लग रहा है रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रखी है, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरह से लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के अपनी जान पे खेल के काम कर रहे हैं। तो ये जो हाईवे का काम है, देखिए आपने रोड जो देखा अभी पीछे क्लिप में, कितना मज़ा आता है ऐसे हाईवेज पे चलने का। लेकिन ऐसे हाईवेज को बनाने के पीछे जो इन पहाड़ों का विनाश होता है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर बरसात में जब ये पहाड़ नीचे सड़क पे आते हैं तो फिर ये हम लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बस अभी हम लोगों ने जाना तो कंडा घाट तक ही है, जो कि सोलन से 15 किलोमीटर के आसपास है। तो बस लगना हमें 20 मिनट का समय था, लेकिन जिस हिसाब से रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही है, इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। अभी 12 बजने ही वाले हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे 1 बजे लंच हो जाता है। तो देखते हैं, हम लोगों का नंबर लंच से पहले आ पाता है कि लंच के बाद ही आएगा। फिलहाल के लिए गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई है, तो फिंगर क्रॉस्ड, अब हमारी गाड़ियाँ रुकनी नहीं चाहिए। और वो देखिए जी, सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है यही है कंडा घाट, जो कि हम लोगों की तहसील भी है। तो बस हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से अब थोड़ी ही दूरी पे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। तो अभी मैं खड़ी हूँ कंडा घाट के जदारी गांव में। तो जो ये ट्रीटमेंट सेंटर है, ये गांव जदारी में पड़ता है, गांव के बीचों बीच बिल्कुल।
तो हम 2 पेशेंट्स हैं और हमारे साथ 3 अटेंडेंट आए हुए हैं, मन्नत, भानु भैया एंड पूनम दीदी। और हम लोगों ने देखिए इस तरह से अपना नाम अंदर रजिस्टर करवा लिया है। इस तरह से टोकन हमें मिल चुका है। मुझे टोकन नंबर 10 मिला है एंड विशाल मुझे मिला है टोकन नंबर 11। हाँ, और अभी अंदर चल रहा है नंबर 7। तो बस हमसे आगे 2 ही लोग हैं। तो अब देखते हैं अंदर हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। प्लस यहाँ सेंटर के एकदम बाहर 2 गाय भी है जो हरा हरा घास खाने में बिल्कुल मस्त हो रखी है। तो हम लोग बड़े ही सुंदर से गांव में आ रखे हैं। तो ये सारे खूबसूरत नज़ारे भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। अभी हम लोग बैठ गए हैं वेटिंग एरिया में और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, प्लस ठंडी ठंडी सी हवा। और मेरे पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, और इसमें लगे हुए हैं सुंदर सुंदर से पाइन ट्रीज। तो बस 8 और 9 नंबर अंदर जा चुका है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं तो फिर हमारी बारी आएगी, लेकिन समय 12:30 हो चुके हैं। तो बस ऐसा ना हो कि वो ये बोले कि अब आप लोगों को हम लंच के बाद ही अटेंड करेंगे। लंच से पहले पहले अगर हम लोग अंदर चले गए तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ये गाँव देखने का मौका मिल जाएगा। A few moments later. तो गाइज अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बोला कि हम लोगों का नंबर आएगा लंच के बाद। तो यहीं सेंटर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जो ये आपको ग्रे कलर वाला घर दिख रहा है, तो ये है मेरे मम्मा के रियल बुआ जी का घर। तो मैं और पूनम दीदी सोच रहे हैं कि जब यहाँ आए हैं तो उनसे भी मिल के जाते हैं। और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो, तो पहली बात तो ये कि वो घर पे होने चाहिए, और अगर घर पे मिल गए तो शायद उन्हें भी हमसे मिलके बहुत खुशी होगी और हमें तो मिलके खुशी होगी ही उनसे। ठीक है, आप ठीक है पानी ठीक है, बढ़िया। पहचान लिया आपने? पहचाना? बताओ तो आप बताओ कौन हूँ मैं? नहीं तारे मत बेटी। प्रणाम नानी जी, ठीक है आप? यहाँ पर थे आए हुए नर्स वाले के पास, वहाँ हो गया लंच। अभी मन का इनको बैठे आते उनके पास, मन का नानी के पास। तो चलिए जी, हम लोग फाइनली नानी जी के घर में थोड़ी देर बैठ भी गए हैं। और पूनम दीदी तो मस्त पीछे धूप में बैठ के नानी जी के साथ गप्पे मार रही है। इन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया है इस तरह से बात करने का। तो धूप इतनी तेज़ है कि धीरे धीरे अब ये लोग भी छाँव की तरफ खिसक रहे हैं। मैं तो पहले ही छाँव में बैठी हुई थी। तो नानी जी के घर के आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। देखिए, इसकी सुंदरता मुझे अपने शब्दों में बयां करने की ज़रूरत नहीं है। इतना हरा भरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। किसी में मटर लगी है, किसी में गेहूँ बोया गया है। और इन हरे भरे खेतों की सिंचाई के लिए ये देखिए पतली सी नहर भी दिखाई दे रही है, जिसमें हल्का हल्का सा पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाँव की सुंदरता की तो बात ही कुछ और होती है। तो आंगन से नीचे ही इन लोगों ने देखिए अपनी गाय भी बांधी हुई है। तो पहाड़ों में कुछ इस तरह से रहता है कि ऊपर अपना घर होता है और सबसे ग्राउंड फ्लोर पे गौशाला रहती है, या घर के आगे की तरफ गौशाला बनी रहती है। तो एक साथ घर का काम भी हो जाता है और साथ साथ में गायों का ध्यान भी रखा जाता है। तो सामने रहा वो मेडिकल सेंटर जहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। और यहाँ ऊपर से होते हुए हम लोग पहुँचे यहाँ मम्मी के बुआ जी के घर, यानी हमारी नानी जी के घर। और सामने जो आपको ये गांव दिखाई दे रहा है, इसके सामने ये है धाली गांव। अभी हम लोग जदारी गांव में हैं और सामने है धाली गांव, जहाँ पे मम्मी के एक और रियल बुआ जी रहते हैं। तो वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो एक नानी जी से मिल लिए। इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे करके घर के सभी सदस्य आंगन में आ गए हैं और जान पहचान बढ़ रही है, बातचीत हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इन लोगों ने नहीं माना तो पानी हम लोग पी चुके हैं और अब आ गई है गर्मा गर्म सी कॉफ़ी और नमकीन। और जो 2 लोग ऊपर गाड़ी में बैठे हैं उन तक भी पहुंचा रहे हैं ये। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे आने से इनको
काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो अभी पी लेते हैं फटाफट से ये कॉफ़ी और फिर थोड़ी सी देर में हम लोगों ने निकलना भी है। घर के बिल्कुल नीचे देखिए जी एक पपीते का हरा भरा पेड़ है जिसकी पत्तियां आजकल थोड़ी सी मुरझाई हुई है और साथ ही में आम के पेड़ों में हल्की हल्की सी ताज़ी ताज़ी पत्तियां आ रखी है। थोड़ा सा आगे देखिए इस तरह से सूखे घास के कूप लगाए गए हैं जो सर्दियों में गायों को खिलाने के लिए स्टोर किया जाता है। और इस तरह से घास लगाने से वो जल्दी नहीं सड़ता है, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए। ऊपर ऊपर घास गीला रहता है और जैसे जैसे धूप लगती रहती है तो वो घास सूख भी जाता है, तो मतलब अंदर तक पानी नहीं घुसता, तो घास काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहता है। अभी यहाँ नीचे आना था वो है ना बेटा। नहीं कोई बात नहीं, बस अब निकलेंगे घर की तरफ। खा जाना था रोटी। अरे बस आप लोगों से मिलके चाय पी ली, कॉफी पी ली। ठंड नहीं करना, आराम से रहना। हाँ जी ठीक है जी। और आना बेटा। ठीक है नानी जी, अपना ध्यान रखना आपने, है ना। हाँ जी। अब समय हो रहा है यहाँ से जाने का और देखिए जी इनके घर के साथ पुराना घर भी है इनका। और ये देखिए कितना बड़ा पीपल का पेड़ है घर के सामने ही, जो बिल्कुल अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा है। और साथ ही में कई 100 साल पुराना राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। तो अभी मामा जी बता रहे थे कि ये बहुत राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है, बहुत पुराना है। और जो पीपल का पेड़ है तो इसकी जड़ें अब इतनी गहरी जा चुकी है कि हर कहीं से पीपल के पेड़ निकल रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, तो और ना जाने ऐसे कहाँ कहाँ पीपल के पेड़ निकले होंगे इस सराउंडिंग में। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में देखते हैं कि मन्नत क्या कर रही है। सो गई होनी। अभी समय 3:30 हो गया है और मैं भी अपना ट्रीटमेंट करवा के आ चुकी हूँ बाहर। विशाल भैया का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बहुत सालों पुरानी है और बहुत ज़्यादा है, तो शायद उन्हें थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन मुझे तो बस इतना ही बोला कि प्रेगनेंसी में जैसे काफ़ी वेट गेन हो गया है, उस करके सोते समय आपके शोल्डर्स में पेन आ रही है, थोड़ा बहुत खाने में चेंजेस बताए हैं कि वो नहीं खाना है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। तो चलिए अभी उन्होंने थोड़ा सा ऑयल से मसाज किया है जिसकी वजह से काफ़ी हल्के हो गए मेरे शोल्डर। और लग रहा है मुझे कि अगर ऐसे ही थोड़ा कोई दबा देगा रोज़ सोने से पहले तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अभी सामने की पहाड़ियों पे तो छाँव आ चुकी है लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी सी धूप बची हुई है। भूख लगी है बहुत ज़्यादा। थैंक गॉड मैंने मन्नत के लिए एक पराठा पैक कर लिया था, अदरवाइज़ बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जानी थी और गाँव में इस तरह से खाने को भी नहीं मिलता है। तो अब फटाफट से एक अच्छी सी जगह देख के हम लोग खाना खा लेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।